हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपको गुणनखंड सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है, हमने सवाल ले रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे कैसे? गुणनखंड यानी फैक्टर हम कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान रखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होता है उसे हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है एक सही रूप में है या नहीं, यानी मानक रूप में। मानक रूप का अर्थ होता है हमेशा पावर घटते क्रम में होना चाहिए, जैसे 2 पावर वाला, x का 2 पावर वाला, x का 1 पावर वाला और बिना x वाला, ऐसे होना चाहिए। जैसे देखिए, x का 2 पावर वाला माइनस फिर x का कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर वाला और यहाँ पर बिना x वाला, इस रूप में होना चाहिए। उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए कि पहले 1 पावर वाला है फिर 2 पावर वाला है, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हमेशा मानक रूप का मतलब होता है कि हमेशा पावर जो ज्यादा पावर रहेगा वो पहले रहेगा। जैसे अगर 3 पावर तो 3 पावर वाला, 2 पावर वाला, x का 1 पावर वाला और बिना x वाला, इस प्रकार अगर हम सजा लेते हैं तो उस क्रिया को मानक रूप कहते हैं। चलिए, मानक रूप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमें गुणनखंड कैसे करना होता है। तो यहां पर क्या करना होता है, जो बिना x वाला होता है तो इसमें 21 है 21, और जो x स्क्वायर वाला होता है उससे गुना करना होता है, यानी 21 का गुना 1 से करेंगे तो 21, मतलब लास्ट वाले से फर्स्ट वाली संख्या में गुना करना है। तो 21 है और इसके पास कोई संख्या नहीं है तो समझ लीजिए 1 है, 21 से कम 21, ठीक है, तोड़ लिए। अब 21 को हमें गुना में ब्रेक करना है कि 21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं गुना में। तो 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 लिख सकते हैं, या फिर 21 गुने 1 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये 2 ही लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखना है कि इन दोनों को जोड़े या घटाएं, हमें बीच वाला प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, 21 में 1 जोड़ते हैं तो 22 आता है, नहीं, बीच में हमें 4 चाहिए। 21 में 1 घटाते हैं तो 20 आता है, तो ये वाला गलत है, ये यहाँ पे नहीं काम कर पा रहा है। यहाँ देखिए, 7 में 3 जोड़ते हैं तो 11 हो जा रहा है, तो नहीं, 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 हो जा रहा है, तो 4 हमें चाहिए, तो ये वाला हमारा काम कर जाएगा। अब देखिए, कैसे घटाना कैसे है। घटाने की प्रक्रिया में होती है कि देखिए बताते हैं, एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस, बड़ा कौन है इन दोनों में, तो जो बड़ा है वो लिखेंगे 7, तो 7 के साथ x लगा देंगे। छोटा ये था तो ये x 3x, तो इससे क्या हो गया कि एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, घट भी गया और ज्यादा वाला चिन्ह भी रह गया, जो कि हमें ज्यादा वाला ही चाहिए था, माइनस। और माइनस जो है सो लिख देंगे 21। अब इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, आगे जो 2 होंगे उसका ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप में हम कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो। तो देखिए, इनके पास भी x है, इनके पास भी x है, इनके x का 2 पावर है, इनके x का 1 पावर है, तो 1 पावर कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 पावर दे सकते हैं, ये 1 पावर दे सकते हैं। अब देखिए, इनके पास 2 पावर था तो 1 पावर वाला बाहर चला गया, तो 1 पावर इनका बच गया, x का माइनस का माइनस। इनके पास देखिए 7x, तो x वाले का 1 पावर चला गया तो इसके पास x नहीं बचा, तो सिर्फ 7 बचा, तो यहां हो गया x माइनस 7। तो यहां एक बॉक्स बना के हम लिखेंगे x माइनस 7, जो बॉक्स इधर रहेगा वो बॉक्स इधर भी रहेगा। अब हमें ध्यान देना है कि हमें ऐसी संख्या से गुना करना है कि ये 21 पूरा है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमें माइनस पुराना है, तो माइनस का क्या चीज से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते तो माइनस का गुना माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, तो नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। माइनस का गुना अगर प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, हाँ, और 7 का गुना कितने से करेंगे तो 21 आएगा, तो 7 का गुना 3 से करेंगे, 7 तिया 21, सेट है। अब यहाँ देखें, बीच में हम एक लाइन लिख लेते हैं। बाहर कौन है, बॉक्स के बाहर कौन है, तो बॉक्स के बाहर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। और अंदर कौन है, कोई बॉक्स में से दोनों ले लीजिए, दोनों तो सेम ही है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए, x प्लस में 3 है तो इक्वल टू उधर भेज देंगे, तो प्लस कोई भी सिंबल अगर बराबर के इस तरफ रहता है प्लस में तो उधर जाता है माइनस में, इधर रहता है माइनस में तो उधर जाता है प्लस में, इधर गुना में तो उधर भाग में, इधर भाग में, तो इधर देखिए 3 प्लस में तो उधर गया तो माइनस में,
ये एक आंसर हो गया। और x अब देखिए -7 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 7, तो x + 7, x बराबर 7। x का दो वैल्यू हो गया, x बराबर -3 और x बराबर 7। अब यही इसी को शून्यक भी बोलते हैं। तब तक अगर आप समझ गए होंगे तो यस लिखेंगे। थैंक यू सो मच।